एवरीवन वेलकम टू माय चैनल। ये ऑब्सेस एंड लव का पार्ट 12 है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ऐसे ही करके कुछ टाइम बीत जाता है और ते जैसे अभी भी उतना नॉर्मली बात नहीं कर रहा था। वो हमेशा उससे गुस्से में बात करता था या तो उसे दूर रहता था। ये चीज़ जेके को बहुत ही हर्ट कर रहा था और वो सोच लिया था कि आज कि वो तेरे से बात करेगा। कुकी को उसके रूम में सुलाकर बाहर आता है अपने लिए वाटर लेने, और जैसे ही वो किचन में जाता है तभी ये कुकी उसका हैंड होल्ड कर लेता है और बोलता है कि ते मुझे तुमसे बात करनी है, प्लीज़ मेरे साथ चलो। तभी ते बोलता है कि आप मुझे बहुत नींद आ रहा है, प्लीज़ जेके हम आज बात नहीं करेंगे, हम लोग फिर कभी बातें करेंगे, मुझे बहुत टाइम मैं बहुत स्लीपी फील कर रहा हूँ। और वैसे भी थोड़ी देर में अगर कुकी के पास मैं नहीं गया तो वो थोड़ी देर में उठ जाएगा और उठ के रोने लगेगा। तभी जेके बोलता है प्लीज़ मुझे तुमसे बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी है। और इतना बोल के जेके ते का हैंड खींचते हुए उसे लिविंग काउच पे बिठा देता है और बोलता है क्या हुआ है, मैं तुमसे कितने टाइम से सॉरी बोल रहा हूँ और माफ़ी मांग रहा हूँ, तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। आई एम सॉरी। मैं अपनी गलती जो मैंने किया है उसकी पनिशमेंट मुझे बहुत मिल गई है। ते मैं हर दिन वो पेन झेलता हूँ रहा, मुझे पता था कि मैंने गलत किया, इसीलिए मैं तुमसे दूर रहा और तुमसे चुपचाप था। मैं तुम्हें ढूंढने की कोशिश की पर तुम मुझे नहीं मिले, तो मैंने ये सोच लिया था कि गॉड ना एक दिन तुम्हें मिलाएगा। फिर भी ऐसा कुछ नहीं हुआ। उन 5 ईयर में मैंने डिसीजन कर लिया कि मैं अपने आप को ख़त्म करूँगा, फिर भी मैं ऐसा नहीं कर सकता था। तुमने बताया था मुझे ना उस टाइम कि अगर सुसाइड करना बहुत बुरी बात है, तो मैंने छोड़ दिया। मैं ऐसा नहीं करना चाहता था। फिर मुझे गॉड ने पनिशमेंट दी कि मुझे इस वर्ल्ड को कुछ ही टाइम था मेरे पास, फिर तुम आए और तुमने मेरा ट्रीटमेंट स्टार्ट कराया। क्यों? मैं नहीं चाहता हूँ ट्रीटमेंट स्टार्ट कराना। अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम मेरे पास वापस आ जाओ तब मैं अपना इलाज कराऊंगा, वरना मैं कुछ भी अपने हेल्थ के लिए कोई भी केयर नहीं करना चाहता हूँ। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, आई एम रियली सॉरी। तभी ते बोलता है प्लीज़ जेके, प्लीज़ मुझे अभी जाने दो। तो जेके बोलता है रियली तुम्हें जाने का लगता है? और जेके ते के हैंड से वो ग्लास लेकर उस पर फेंक देता है और बोलता है क्या बात है ते, मैं तुमसे कब से सॉरी बोल रहा हूँ ना। इतने सालों में तुमने मुझे इतना बड़ा पेन दिया है, फिर भी तुम्हें समझ मुझे यहाँ तक ये भी नहीं पता गलती तो तुमने किया है ते कि मुझे मेरे सन से दूर रखा तुमने। मुझे नहीं पता था कि मेरा सन इतना बड़ा है। मैंने उसके बारे में बहुत कुछ जानने की कोशिश की पर तुमने उसे मुझे छिपा के रखा। तुमने गलत किया मेरे साथ। मैंने जो किया वो ठीक है, पर तुमने भी मेरे साथ कुछ कम नहीं किया। तुमने मेरे सन को मुझसे दूर रखा। ये बोलता है रियली तुमने जो किया वो सब नॉर्मल था? तुम्हें लगता है कि जो तुमने जो सब सारी चीज़ें किया नॉर्मल था? जिमिन को ब्लैकमेल करना और उसे ये सब मुझसे मैरिज करना बस उसके लिए तुम्हारे लिए बस वो खेल था और मेरे फीलिंग के साथ खेलना। तभी जेके बोलता है मैं तुम्हारी फीलिंग के साथ नहीं खेला था ते, मैंने तुमसे सीरियसली मैरिज किया था। मुझे मालूम है कि मैं थोड़ी देर के लिए एक गलत किया था, पर तुमसे पहले ही मेरे अंदर फीलिंग आ गई थी। तभी ते बोलता है रियली मैंने तुम्हें फर्स्ट टाइम जब से देखा था उसी टाइम से मैं तुम्हें लाइक करने लगा था। मैंने तुम्हें हस्बैंड होने का हर हक दिया था तुम्हें, पर तुम नहीं दे पाए। तुम तो बस मेरे साथ एक गेम खेल रहे थे ना। जेके तुम्हें लगता है कि उन सब सारी चीज़ों के बदले मैं तुम्हें माफ़ करूँगा? तभी जेके बोलता और तुमने जो किया वो तुमने मेरे सन को मुझसे दूर रखा, उसे उस चीज़ के लिए तुम खुद को कैसे माफ़ करोगे? तुमने गलत नहीं किया, वो तुम सिर्फ तुम्हारा नहीं वो मेरा भी सन था। तभी तेज चुप जाता है और को बोलता है प्लीज़ मुझे इसके बारे में कुछ नहीं बातें करना है। तो वो जेके बोलता है प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मैं सारी चीज़ें भूल गया हूँ, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। मैं मानता हूँ कि मैंने गलती किया, पर ते तुमने भी गलती किया, इस बात को एक्सेप्ट करो कि तुमने मेरे सन को मुझसे दूर रखा। तभी ते बोलती है हाँ मैंने गलती किया। तुम्हें पता है कि इन पूरे ईयर में मैं कैसे रहा? मैंने बहुत कष्ट किया, बहुत पेन झेला था। मुझे नहीं पता था कि मैं क्या करूं। मैं बैडली चाहता था कि तुम्हारे पास वापस आ जाऊं, पर तुम नहीं आए। मुझे लगा था कि जेके तुम वापस आओगे, मुझे मनाओगे, पर नहीं आए। मैं वो सारी चीज़ें तुम ही बता देते। और ते इतना बोलते हुए रोते हुए काउच पे बैठ जाता है और बोलता है मैं बहुत हर्ट हुआ था जेके, काश कि वो सारी चीज़ तुम मुझे पहले बता देते तो मैं समझता, मैं उसके बारे में सोचता। अगर तुम ऐसा बता देते तो मैं उसके लिए पहले से प्रिपेयर रहता, किसी और कोई और आकर मुझे नहीं बताता और उसने बहुत कुछ बताया, फिर मैं तुम पे ट्रस्ट नहीं कर सकता था। तुम लोग मैरिज के बाद भी एक साथ है। तभी जिमिन बोलता है ऐसा कुछ नहीं हुआ था ते, जब से मैं हम दोनों ने एक दूसरे को हक के अलावा और कुछ भी नहीं किया था, एक दूसरे को उससे ज़्यादा टच भी नहीं किया था। और तुम्हें ऐसा हम पे ट्रस्ट नहीं हो रहा है तो तुम जाकर किसी से भी बात कर सकते हो, मेरी बेस्ट फ्रेंड से भी बातें कर सकते हो ते। तभी ते बोलता वाह रियली तुम्हारी एक कमी थी जिमिन, तुम भी आ जाओ।
तुम ही बता दो कि मैं ही गलत हूँ। तो जिमिन बोलता है नहीं ते, तुम गलत नहीं हो, तुम सही हो। हम मानते हैं कि हमने तुम्हें हर्ट किया, पर जो भी जिसने तुम्हें बताया था वो सब पूरा सच नहीं, बस आधा सच था। हम दोनों एक दूसरे के लिए फील रखते थे, पर जेके मेरे लिए फीलिंग्स नहीं थे उसके अंदर। वो बस मुझे एक लाइक करता था, जैसे कि वो किसी चीज़ के लिए ऑब्सेस हो, बस इसीलिए। वो तो लव तो तुमसे करने लगा। हमने इतने सालों में ये देखा है कि जेके तुम्हारे लिए कितना पेन झेला है और वो कैसे जीता था। होल नाइट रोता था और होल डे वो बस वर्क करता था, बस तुम्हारे लिए। मैंने देखा है। मैं इस चीज़ को तुमसे कब से बताना चाहता था, पर जब मेरे फ्रेंड से पता चला कि वो बस तुम्हें लाइक करने लगा। जेके ने अपनी फ्रेंड से बात किया था, जो कि वो मुझ तक आया था, इसीलिए मैं शांत हो गया था कि तुम लोग अपनी लाइफ को आगे बढ़ाओ, वरना मैं तो तुम्हें ये सारी बात कब का बता चुका होता। मैं नहीं चाहता था कि तुम्हारी फीलिंग हर्ट हो। तभी ते बोलता है रेली, और जो उस टाइम हुआ था, अब मेरा फीलिंग हर्ट नहीं हुआ था। अगर तुम लोग शायद मुझे बताते और मुझसे बहुत अच्छे से डिस्कस करते तो मैं उसके बारे में सोच भी लेता, पर तुम लोगों ने ऐसा कुछ नहीं किया। मान लो जिमिन, तुमने कुछ अगर उस टाइम मुझे बता दिया था। मैंने तुम पास बहुत रिक्वेस्ट किया था और बहुत बोला था कि जिमिन अगर कुछ भी होगा तो मैं तुम पे ट्रस्ट करूँगा। तुम तो मेरे फैमिली मेम्बर थे ना। जब तुम्हें मुझ पर ट्रस्ट नहीं आया तो मैं किसी और से, तुम्ही ने मुझ पर ट्रस्ट नहीं किया तो मैं किसी और से और क्या होप रखूँ। और ते इतना बोलता है, और तभी जिमिन उसके पास आता है और बोलता है कि ठीक है, तुम मुझे जो पनिशमेंट देना चाहते हो वो दे दो, पर प्लीज़ मुझसे बातें करो। तुम्हें पता है कि तुम जब से यहाँ हम लोग से दूर गए तो हम लोग कैसे रह रहे थे। हर पल मैं बस तुम्हारी लिए वर्ried था, मैं तुम्हारे लिए ही वर्ried था। ते आई एम सॉरी, मैंने गलत किया। मेरे मॉम प्लीज़ ते, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, हम लोग को प्लीज़ माफ़ कर दो मुझे। तभी जिमिन को थोड़ा पुश करता है और बोलता है रियली, मैं तुम्हें माफ़ कर दूँ। तुम्हारे पास सब थे जिमिन, सब लोग थे तुम्हारे पास तुम्हें संभालने के लिए। मेरे पास कोई नहीं था। मेरे मेरे और मेरे सन के अलावा मेरे पास कोई नहीं था। मैं अपनी बेबी को लेकर आया था। तुम लोग को पता है कि मैंने कितना स्ट्रगल किया यहाँ पे, बहुत स्ट्रगल किया। मैं बहुत हैप्पी था कि बस जे यंग मुझे मिल गए। अगर वो नहीं मिलते तो शायद हम लोग इस वर्ल्ड में नहीं होते। अगर वो उस टाइम हमें नहीं बचाते तो हम लोग वहाँ पर नहीं होते। उनका थैंकफुल हूँ, पर तुम लोग की वजह से मुझे वो सब करना पड़ा। वो एक जिमिन रोते हुए अपने नींव पे बैठ जाता है और बोलता है आई एम सॉरी ते, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, प्लीज़ अपने जिम्ना को माफ़ कर दो। मैं जानता था कि मैं उस टाइम बहुत गलत था। मैंने अपने आप को स्ट्रॉन्ग नहीं बनाया। मैं का स्ट्रॉन्ग बनाता तो वो सब नहीं होता थे। आई एम सॉरी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। तभी ते बोलता है मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँ। और इतना बोल के ते जैसे ही जाने वाला होता है तभी जेके उसका हैंड होल्ड कर लेता है और बोलता है प्लीज़ ते, आई रियली मिस यू। मैं तुम्हें बहुत मिस करता हूँ ते, बहुत मिस किया था मैंने। मैं तुम्हें हक करना चाहता हूँ। अरे मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ ते, प्लीज़। बस मैं इतना ही चाहता हूँ। अगर तुमने ऐसा कुछ नहीं किया तो मैं अपना कोई भी ट्रीटमेंट आगे नहीं कराऊँगा और मैं खुद का कोई भी ऑपरेशन नहीं कराऊँगा। बस मैं ऐसे ही रहूँगा, इसके लिए मुझे मरना ही क्यों ना पड़े। तभी ते जेके को एक जोर से स्लैप मारता है और बोलता है रियली, तुम फिर से वही कर रहे हो जो कि उस टाइम किया था। तुम मुझे ब्लैकमेल कर रहे हो, इमोशनल ब्लैकमेल। तुम सोच रहे हो कि तुम ऐसी बातें करोगे तो मैं तुम्हारे पास वापस आ जाऊँ, मैं उस सारे पेन को भूल जाऊँ जो सब हुआ था। मैं मानता हूँ कि मैं वहाँ से भागकर गलती किया था। मैं प्रॉब्लम से लड़ने के बजाय उससे पीछा छोड़ा कर भागना चाहता था, पर मैं क्या करता, मेरे पास कोई नहीं था। मैं नहीं चाहता था कि यूंगी यंग मेरे पास आए और उसके और जिमिन के बीच में कुछ ऐसा हो। तुम्हारी वजह से ये सब हुआ। इतना बोल के ते बार बार जेके को स्लैप करने लगता है। तभी यूंगी जैसे ही आगे आने वाला होता है उससे पहले ही हॉबी उसका हैंड होल्ड कर लेता है, बोलता है नहीं यूंगी, अभी मत जाओ। 5 ईयर का उसके अंदर एंगर है, वो सारे एंगर को निकल जाने दो, तभी बेटर होगा। अगर ते के अंदर से वो सारे पेन निकल जाएंगे रोने से और उसे हिट करने से, तो वो बहुत हल्का फील करेगा। क्योंकि मैंने हर डे और हर नाइट देखा है कि उसने बहुत मिस किया है तुम लोग को। वो बहुत ही जेके को मारते हुए बोलते हैं कि तुम्हारी वजह से मुझे अपनी फैमिली को छोड़ना पड़ा। मैंने मॉम डैड को छोड़ा, यंग को छोड़ा, और मैं सबसे दूर गई, और मैंने सबसे बहुत सब में बहुत एंगर भी है, सब मुझे गुस्सा भी हुए, बस तुम्हारी वजह से। तभी जेके को अचानक उसके स्टमक पर लग जाती है, तो जेके बोलता है आउच। तो ते रोते हुए बोलते हैं पेन हो रहा है। मैंने जोर से मारती है, सॉरी, ज़्यादा पेन तो नहीं हो रहा है ना। तो जेके स्माइल करते हुए बोलते हैं नहीं, अब नहीं हो रहा है। तो ते बोलती है कि स्माइल मत करो, मैंने तुम्हें अभी भी माफ़ नहीं किया। तो जेके बोलता है कोई बात नहीं,
कैन आई हग यू। तभी ते अपना हैंड आगे की तरफ बढ़ाती है और उसे हग कर लेती है और रोते हुए बोलती है आई रियली मिस यू। तुम्हें नहीं पता मैंने बहुत तुम्हें मिस किया, आई एम सॉरी। मैंने तुम्हें और कुकी को एक दूसरे से दूर रखा, पर मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था। मुझे नहीं कुछ समझ में आ रहा था। उस टाइम मैं प्रेग्नेंट थी और एक मूड स्विंग्स भी हो रहे थे और मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था। बस मैं वहाँ से भागना चाहती थी, मैं वहाँ से बहुत दूर जाना चाहता था, बस इसीलिए मैंने ऐसा किया, आई एम सॉरी। तभी जेके बोलता है तुम सॉरी मत बोलो, गलती तो मैंने किया था ना, तो इसीलिए सॉरी मैं। तभी जिमिन बोलता है ते प्लीज़। तो ते अपना एक हैंड जेमिन की तरफ करती है और उसे हक भी कर लेती है। ऐसे करके वो लोग हक करते हैं। तभी यूंगी बोलता है वाह सब हक करे और मुझे भूल गए। तो यूंगी भी आकर उसे हक कर लेता है। तभी वहाँ पर मिस्टर जॉन मिसेस जॉन भी आकर हक करते हैं और जेहूब भी। थोड़ी देर बाद कुकी अपनी आइस रब करते हुए बोलता है आप लोग क्यों फाइटिंग कर रहे हो? मैंने कब से सुना कि आप लोग फाइटिंग कर रहे हो, क्या बात है? आप लोग मुझे लेकर फाइटिंग मत करो, मैं तो सबके साथ हूँ ना। और मम्मा ने बोला भी है ना डैडा कि हम लोग सबके साथ ही रहेंगे, विद फैमिली के साथ, हम कोई एक दूसरे से कभी दूर नहीं होंगे। सभी कुकी की बात सुनकर स्माइल करते हैं, उसे अपने पास बुलाते हैं, उसे के हक करते हैं और फिर देखो सब ऐसे स्माइल कर रहे थे और अपने अपने में जाकर रेस्ट करने लगते हैं। तभी कुकी बोलता है मॉम आज हम लोग डैड के साथ सोएंगे। तभी जेके बोलता है हाँ बेबी आज हम लोग एक साथ सोएंगे, आज क्या हम लोग हमेशा अब ऐसे ही रहेंगे ओके। तो कुकी स्माइल करते बोलते हैं हम लोग एक फैमिली की तरह रहेंगे, जैसे मेरे फ्रेंड के पास सब है, उसके पास मॉम है, उसकी डैड है और उनकी ग्रैंड फादर है और ग्रैंड मदर है और उनके अंकल आंट भी सब लोग एक साथ हैं। तभी जेके बोलता है हाँ बेबी हम लोग ऐसे ही सोएंगे। और इतना बोल के वो लोग जाकर लेट जाते हैं। तभी ये कुकी ते को हक कर लेता है, पर जेके ते के पीछे आकर उसे बैक हक कर लेता है। तो ते इसे देखकर स्माइल करता है और स्माइल करके वो भी जेके को हक कर लेता है। ऐसे करके सो जाते हैं। 1 मंथ बीत जाता है। आज जेके का ऑपरेशन ओटी में ले जाया जाता है और कुछ टाइम बाद डॉक्टर आते हैं, बोलता है कि ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा, अब कोई बात नहीं, अब वो अच्छे से लाइफ स्पेंड कर सकते हैं ओके। अब बस आपको उनका थोड़ा सा केयर करना पड़ेगा। तभी ते बोलती है ओके। तभी ते बोलते हैं कि डॉक्टर हम उन्हें कब तक लेकर जा सकते हैं? तो डॉक्टर बोलते हैं आप लोग उन्हें नेक्स्ट मॉर्निंग वापस अपने होम ले जा सकते हैं, पर उनका ध्यान से अच्छे से कुछ कोई वर्क नहीं करना है, बस उन्हें रेस्ट करना है। तो सभी लोग यस बोल के सब वहीं पर बैठे होते हैं। तब ते बोलता है कि आप लोग जाकर रेस्ट कर लीजिए, आप लोग बहुत थक गए हैं और मैं यहाँ पे रुकता हूँ। तो कुकी बोलता है मैं मॉम के पास रुकूंगा, मैं मॉम के साथ ही रहना चाहता हूँ और डैड के पास भी। तभी मिस्टर जॉन और मिसेस जॉन बोलते हैं ओके बेबी आप लोग यहीं पे रुक जाओ, हम लोग जा रहे हैं, थोड़ी देर बाद हम लोग रेस्ट बस आएंगे तो आप और मॉम घर पे चले जाना, हम लोग आपके दादा के पास रहेंगे ओके। तो वो लोग बोलते हैं ओके। इतना बोल के सभी लोग घर जाते हैं और रेस्ट करने के बाद इधर स्लोली से जेके अपने आइज ओपन करता है तो देखता है कि उसके पास ही ते और कुकी बैठे होते हैं। तभी कुकी बोलता है डैड आपको कैसा फीलिंग हो रहा है? अब आपको पेन तो नहीं हो रहा है ना? मामा ने बोला था कि आपने बहुत ज़्यादा चॉकलेट खा लिया था, इसीलिए आपके स्टमक में पेन हो रहा है ना। अब से मैं भी बहुत ज़्यादा चॉकलेट नहीं खाऊंगा, मैं थोड़ा सा खाऊंगा ना डैड, इसलिए अब मुझे भी स्टमक में पेन नहीं होगा। तभी जेके स्माइल करता है, बोलते ओके बेबी आप भी उतना ज़्यादा चॉकलेट मत खाना ओके। तो वो ते और जेके एक दूसरे को देखकर स्माइल करते हैं। देर बाद आकर डॉक्टर जेके को चेक करते हैं, बोलते हैं कि वाह बेटा अब लग रहा है कि इनको जो मेडिसिन वर्क कर रहा था वो मेडिसिन इनके पास है, इसीलिए इतने जल्दी ये रिकवर और बहुत जल्दी रिस्पॉन्स कर रहे हैं मेडिसिन का और कोई भी ट्रीटमेंट का। तभी जेके स्माइल करता है, बोलता है हाँ डॉक्टर मेरा सबसे इम्पोर्टेंट जो मेडिसिन है वो मेरे पास है और मुझे अब कुछ नहीं चाहिए और मुझे अब कुछ होगा भी नहीं। ऐसे करके कुछ टाइम बीत जाता है और जेके बहुत पहले से बेटर हो चुका था और उसका पेन भी अब ठीक हो गया था, सब कुछ नॉर्मल चल रहा था। तभी ते बोलता है कि मैंने बहुत टाइम हो गया हम दोनों ने एक साथ कोई भी क्वालिटी टाइम स्पेंड नहीं किया है। तभी ते के माइंड में एक आइडिया आता है और वो मिसेस जॉन के पास कॉल करता है, बोलता है मॉम क्या आप कुकी को स्कूल से पिक कर सकती हैं और आज के लिए अपने पास रख सकती हैं? तो मिसेस जॉन बोलती है क्यों नहीं बेटा, हम तो रख ही सकते हैं, और वैसे भी हम लोग यही सोच रहे थे, हम लोग बहुत बोर भी हो रहे थे, हम चाहते हैं कि क्योंकि हमारे पास आ जाए तो हम लोग उसके साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड कर सकते हैं। तो ते बोलती है ओके और इतना बोल के ते कॉल कट कर देती है और उसके बाद ते अपने रूम में जाता है और पूरे रूम को डेकोरेट कर देता है और बोलता है क्योंकि आज हम लोग थोड़ा सा क्वालिटी टाइम स्पेंड करेंगे। इतना बोल के ते स्माइल करता है और पूरे रूम को डेकोरेट करने लगता है और पूरा रूम डेकोरेट करके ते एक बार अपने रूम की तरफ देखता है और बोलता है वाह ये बिल्कुल उस टाइम की तरह लग रहा है जैसे हमने फर्स्ट टाइम अपना वेडिंग नाइट मनाया था। डे ही था उस टाइम, हम लोग नाइट में कहाँ एक साथ थे, डे ही में थे। इतना बोल के ते स्माइल करता है और फिर वो वहाँ से किचन में आ जाता है। किचन में आने के बाद वो डिनर कुक करने लगता है। डिनर बनाने के बाद ते खुद
वॉशरूम में खुद जाकर फ्रेश हो जाता है और एक शॉर्ट पैंट और एक लॉन्ग टी शर्ट शर्ट पहन कर बाहर आता है और वो सारा फूड ले जाकर और अपने डाइनिंग टेबल पर सजाने लगता है और पूरे उसे कैंडल लाइट डिनर की तरह डेकोरेट कर रहा था। थोड़ी देर बाद डोर बेल बजने लगती है, तभी ते स्माइल करता है और वो एक सर्वेंट से बोलता है कि जाकर डोर ओपन करो और उस सर्वेंट को बोलता है कि ठीक है, इसके बाद अब तुम अपने घर जा सकते हो। तो सर्वेंट बोलती है ओके। इतना बोल के वो सर्वेंट डोर ओपन करती है और जेके को ग्रीट करते हुए वो वहाँ से चली जाती है। तभी जेके देखता है कि पूरे मेंशन पूरा अंधेरा होता है, तो जेके थोड़ा शॉक होता है, पर वो जो सोचता है कि सर्वेंट से पूछे तो देखता है कि सर्वेंट अब तो बहुत दूर जा चुकी होती है। तो ते अपने फ़ोन का फ्लैश लाइट ऑन करता है और डोर क्लोज करते हुए अंदर आता है। जैसे ही अंदर आता है तो वो देखता है कि डाइनिंग टेबल पर फूड सर्व कर रहा था और वो बहुत हॉट लग रहा था। उसकी मिल्की वाइट लेग्स देखकर जेके अपने लिप्स को लिक कर लेता है और वो जाता है और जेके ते को बैकअप कर लेता है। तभी ते जेके की वार्म ब्रीथ को अपने नेक पर फील कर रही थी और तब ते स्माइल करते हुए बोलते हैं ठीक है, जाओ फ्रेश हो जाओ, उसके बाद डिनर करेंगे, ओके। तो जेके बोलता है ओके। तो जेके अपने रूम में जाने वाला था, तभी ते बोलते हैं एक मिनट, हमारा रूम का जो नल है उसमें कुछ प्रॉब्लम आ गया है, तो तुम गेस्ट रूम यूज कर सकते हो। तो जेके बोलता है ओके, और इतना बोल के जेके गेस्ट रूम में जाता है और अपने क्लोथ चेंज कर लेता है और वो फ्रेश होने के बाद बाहर आता है। तो वो जेके ते की तरफ देखता है और बोलता है वाह, तुम बहुत हॉट लग रहे हो, क्या मैं आज डिनर छोड़ के कुछ और फूड खा सकता हूँ? तो ते बोलती है बताओ कौन सा फूड खाना चाहते हो, मैं बना दूंगा। तो जेके बोलता है रियली, मेरा फूड तो ऑलरेडी रेडी है, बस मुझे उसे खाना है। ते ये बातें सुनकर थोड़ा सा शाय फील करने लगता है और वो अपना हेड नीचे कर लेता है। तभी जेके बोलता है वाह, ये तो और भी यम्मी लग रहा है। तो ते बोलता है प्लीज़ अपने फूड को की तरफ ध्यान दो और जल्दी से खाओ। तो जेके बोलता है ओके, और इतना बोल के जेके ते का हैंड पकड़ के सीधे उसे अपने लैप पर बिठा देता और वो कि हम लोग ऐसे ही खाते हैं और एक दूसरे को वो फूड खिलाने लगते हैं। थोड़ी देर बाद ते के लैप से उठते हुए उसके आइस पर एक बैग ब्लर का आप पट्टी बांध देता है और बोलता है कि ठीक है चलो, तुम्हारे लिए एक सरप्राइज़ है। तो ते बोलता है पर ते मैं क्यों? तो जेके ते बोलता है कि तुम्हें मुझ पर ट्रस्ट है ना, तो मेरे हैंड होल्ड करो और चलते रहो। तो जेके बोलता है ओके, और वो ते का हैंड होल्ड करते हुए बस ते के साथ जाने लगता है। तभी ते अपना रूम का डोर ओपन करके जल्दी से जाकर बेड पर बैठ जाता है और वो अपने पूरे लेग को शो कर रहा था जिससे, और उसने अपने शर्ट के 3 बटन को ओपन कर लिया था जिससे उसके हल्का हल्का चेस्ट भी दिखाई दे रहा था और वो अपने कॉलर बून तक अपना कॉलर ला देता है जिससे उसके ऊपर की बॉडी शो हो रही थी। उसका नेक और उसका शोल्डर भी दिखाई दे रहा था। तो ते इसे देखकर स्माइल करते हुए बोलते हैं कि अब अपने आइज़ का पट्टी खोल सकते हो। तभी जेके स्लोली अपनी आइज़ का पट्टी ओपन करके जैसे ही अपनी आइज़ को ओपन करते हैं वो पूरी तरीके से शॉक हो जाता है और वो पूरे रूम को डेकोरेट देखकर ते को उस पोजीशन पर बैठे देखकर अपने लिप्स को लिक कर लेता है, बोलता है वाह। ओके एवरीवन, आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और प्लीज़ आप और मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब माई चैनल। बाय।